पहले चमोली का इंसिडेंट हुआ, अमरनाथ का इंसिडेंट हुआ, इन सबको हम भूले भी नहीं थे कि अब जोशीमठ का हुआ था। हमने देखा जोशीमठ में क्या हुआ था, और रिपोर्ट्स ये कह रही है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आगे शिमला, देहरादून और इन पहाड़ी इलाकों का यही हाल होने वाला है जो अभी हमने पीछे देखे। जब हमने देखा कि जोशीमठ में इंसिडेंट हुआ तो सरकार ने कुछ देर के लिए काम बंद कर दिया, और उसके बाद दोबारा से वही प्रोजेक्ट्स के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, और ये सब हो रहा है। लेकिन क्या सरकार सही मायने में चाहती है कि पहाड़ बचे और वो एरिया बचे, उन क्षेत्रों में हम विकास न करें, तथाकथित विकास न करें, ताकि वहां के जो लोग हैं वो भी बचे रहें, और क्लाइमेट चेंज के नाम पर या डेवलपमेंट के नाम पर वो विरासत हमारी खत्म न हो? क्योंकि आज जो रिपोर्ट, आज जो खुलासा हम लेकर आए हैं, उससे देखकर तो आपको ये नहीं लगेगा कि सरकार इन्हें बचाने के बारे में ऐसा कुछ सोच रही है। चार धाम महामार्ग विकास योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 12,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की गई है, और ये बताया गया है कि ये 900 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है, 900 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड के इलाके में है। और ये जो है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चार जगहों को जोड़ेगा। अब ये सब जानकारी तो आपको कहीं ना कहीं वेबसाइट पे या कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगी। सरकार भी बता देगी कि इससे पर्यटन में, टूरिज्म में बढ़ावा होगा, लोगों को आसानी होगी, जो रास्ता 12 घंटे का था उसे 6 घंटे में, 4 घंटे में कवर कर दिया जाएगा। लेकिन जो चीजें सरकार आपसे छुपा रही है, जो बताना नहीं चाहती या जो बताई नहीं जा रही, मीडिया आपको नहीं बता रहा, वो ये है कि इस 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में, इस 12,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में लेते हैं, जहां पर भी माउंटेन्स हैं वहां पर लेते हैं, तो बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन होती है। और सरकार को इस 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस नहीं मिला था। तो लिया कैसे गया? कागज सरकार पूरे रखती है। इस 900 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट है, उन दोनों का उल्लंघन किया गया, सबके नियमों को ताक पर रखा गया, और इन दोनों की वजह से सरकार को क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। इस 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को सबसे पहले 14 लीनियर प्रोजेक्ट्स में, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में कागजों में दिखाया गया, उसे तोड़ा गया। उसके बाद दोबारा से फॉरेस्ट एक्ट 1980, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक्ट के लिए भेजा गया, जब भी उसके नियमों के हिसाब से भी क्लियरेंस सरकार को नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद क्या किया गया? इस 900 किलोमीटर के प्रोजेक्ट को 14 लीनियर प्रोजेक्ट्स में और 52 स्मॉल प्रोजेक्ट्स में तोड़ा गया। दिखाया गया कि ये कोई एक 900 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये 52 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से जो लोकल एरिया है उसके लोगों को मदद मिलेगी, वहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी, रोजगार बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेंगी, इस तरीके का विकास होगा। तो उन 52 प्रोजेक्ट्स को कागजों पर दिखाया गया, और तब फॉरेस्ट एक्ट और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के तहत क्लियरेंस लिया गया। यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट में ऑफिशियली जो बाहर निकल कर आया है, मैं एक्चुअल की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली ये बताया जा रहा है कि 27,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा जाएगा। पहाड़ों को में जो सुरंग बनाई जाएगी वो ब्लास्ट के माध्यम से और टेक्नोलॉजी किसी के भी माध्यम से आप बनाई जाए, वो पहाड़ों को खोखला करेगी। जैसे जोशीमठ में लोग जो है शिकायत कर रहे थे कि उनके घरों में दरारें आ रही हैं, ठीक उसी तरीके से इस पूरे स्ट्रेच में, इस 900 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें भी एक खतरा होगा। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं कि जो सरकार है वो इसकी अलग ही लेवल पर मार्केटिंग कर रही है। इको फ्रेंडली सुरंग क्रांति, लोगों को बताया जा रहा है कि ये इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, इको फ्रेंडली सुरंग बनाई जा रही है, और ये एक सुरंग क्रांति है जो विकास के अलग ही आयाम खड़े कर देगी। इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ये ठीक उसी तरीके से है कि आप पिज्जा हट का पिज्जा खा रहे हैं और बाबा रामदेव आकर कहते हैं कि ये लीजिए आयुर्वेदिक पिज्जा। अब नुकसान तो दोनों ही पहुंचाएंगे,
और उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना पिज्जा हट का पिज्जा पहुंचाएगा या आयुर्वेदिक पिज्जा पहुंचाएगा। लेकिन आपको एडवर्टाइजमेंट करके दिखाया जा रहा है कि एक इको फ्रेंडली सुरंग क्रांति की जा रही है आपके लिए, विकास के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ब्लास्ट करके या किसी भी टेक्नोलॉजी से पहाड़ को सुरंग के माध्यम से खोखला कर रहे हैं तो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल भुगतने पड़ेंगे। अलग अलग एनवायरमेंटल एक्सपर्ट ये कह चुके हैं। 1976 की रिपोर्ट थी जोशीमठ के ऊपर कि 1976 में जो कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसे बंद किया जाए और 1976 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन जोशीमठ में नहीं होनी चाहिए, तभी हम जोशीमठ को बचा सकते हैं। तो क्या लगातार जब 1976 से अब तक आप लगभग 40 साल वो कंस्ट्रक्शन उसी स्पीड से करते रहेंगे तो क्या अब आप 2023 में आकर जोशीमठ को बचा लेंगे? नहीं हो सकता। क्या आप गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इनको 4 धाम प्रोजेक्ट बनाने के बाद बचा लेंगे? एक बार के लिए तो ठीक है, छोटे मोटे भूकंप के लिए तो ठीक है, लेकिन जब प्रकृति इन सब शोषण का, अत्याचार का बदला लेगी तो क्या आप बचा पाएंगे इन एरियाज को, यहां पर रहने वाले लोगों को, या उस ड्रीम प्रोजेक्ट को, उस सपने को? कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि आप जिस तरीके से अत्याचार और शोषण कर रहे हैं अपनी इस धरती का, इस पर्यावरण का। फॉरेस्ट एक्ट 1980 को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को, सभी के नियमों को आपने ताक पर रख दिया है, 52 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर दिखा दिया है और एक क्लियरेंस ले ली है, तो क्या इसका कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? जो आप काम कर रहे हैं, जो कर्म आप कर रहे हैं, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे और ये आज नहीं तो कल होने वाला है। यकीन मानिए, चमोली, जोशीमठ, अमरनाथ की तरह ये सब कुछ होगा जो वहां पर हुआ था, क्या पता उससे बड़ा डिजास्टर हो जाए, क्योंकि आप बिल्कुल खोखला कर रहे हैं पहाड़ों को। और तब ना प्रोजेक्ट बचेगा, ना टनल बचेंगे, ना सुरंग बचेगी, ना ही आपका सपना बचेगा। विकास और विनाश में बहुत ही कम फर्क होता है और मुझे लगता है कि आज जो हो रहा है वो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हम देखेंगे और सरकार इसे समझ जाएगी उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए और सरकारों के लिए भी। हम अपनी उस विरासत को खोने से बचा लेंगे जो अभी ताक पर रखी गई है सिर्फ विकास के नाम पर, जो असलियत में विनाश है। रोड बनाना कभी भी विकास का पैमाना नहीं हो सकता। वो सुविधा का पैमाना तो हो सकता है, लेकिन विकास का पैमाना कभी नहीं हो सकता। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।